ग्रेटर नोएडा में सरेआम बीजेपी नेता की हत्या। विजय पंडित की गोली मारकर हत्या। हत्या के विरोध में समर्थकों का हंगामा। दादरी थाने पर किया पथराव। दर्जनों गाड़ियों में लगाई आग। क्या बच सकती थी विजय पंडित की जान? शिकायत के बावजूद क्यों नहीं चौकन्नी हुई पुलिस? हत्या, हंगामा और खाकी। नमस्कार, जी संगम फॉलोअप देख रहे हैं आप। मैं हूं राम मोहन शर्मा। ग्रेटर नोएडा के दादरी में घटी हत्या की एक वारदात ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। 7 जून की शाम सरेआम बीजेपी नेता विजय पंडित की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। लेकिन उसके बाद जो हंगामा बरपा, उसने पुलिस प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। पूरी घटना को बयां करती हैं ये 5 तस्वीरें। पहले विजय पंडित की हत्या हुई। हत्या के विरोध में समर्थकों ने वाहनों को आग के हवाले कर दिया। दादरी थाने पर पथराव भी किया गया। बेकाबू समर्थकों के हमले में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। वारदात के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। वहीं सवाल यह भी है कि आखिर विजय पंडित की हत्या की वजह क्या है? और बीजेपी नेता विजय पंडित की पत्नी गीता पंडित ने एसपी नेता नरेंद्र भाटी, अनिल दुजाना और विक्रम ठेकेदार पर विजय पंडित की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद महेश शर्मा के लिए प्रचार करने पर पहले ही इन लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इस बीच दादरी के सीओ अनुज चौधरी को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। विक्रम ठेकेदार, नरेंद्र भाटी और अनिल दुजाना, इन तीनों ने मिलकर मेरे पति को मरवाया। उसमें पुलिस का भी पूरा साथ था। अगर वो चाहती तो आज ये नहीं होता, क्योंकि जब धमकी आई थी हमने तुरंत कंप्लेंट करवाई थी। फिर उसके बाद भी उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कोई कार्रवाई नहीं करी। नरेंद्र भाटी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लीडर है, वही नरेंद्र भाटी जी किस कर रहे थे, मतलब धमकी दे रहे थे? जब से हमने 6 महीने का इलेक्शन जीता था तभी से। और विजय पंडित हत्याकांड में आरोपों से घिरे एसपी नेता नरेंद्र भाटी ने कहा है कि मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। भाटी ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि अनिल दुजाना से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में वो दोषी पाए गए तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। विजय पंडित एक बीजेपी का कार्यकर्ता था। ऐसे कार्यकर्ता दादरी में हजारों की संख्या में और भी हैं। मेरा न कोई राजनीतिक, न सामाजिक, न आर्थिक, न कोई साझेदारी, न लेन देन, कोई विवाद तो दूर। मैं विजय पंडित को जानता भी नहीं था ठीक से, और मेरा कोई विवाद नहीं था, न मेरा इन कामों से कोई मतलब है। अगर हत्यारे पकड़े जाएंगे, अगर मेरा कहीं से इसमें कोई जिक्र आया तो मैं जीवन भर के लिए राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वो क्रिमिनल हैं, मेरा कोई करीबी नहीं है। किसी क्रिमिनल से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो अपना काम करते हैं और मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना किसी क्रिमिनल से नहीं। और बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या मामले को लेकर प्रमुख सचिव गृह दीपक सिंघल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उन्हें इससे जुड़ी जानकारी दी। प्रमुख सचिव गृह ने कहा है कि सभी बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। मामले की जांच जारी है और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
और सीनियर अधिकारी सबके सब वहां चले गए हैं। और दुखद घटना है, इस तरह की दुखद घटना है कि किस तरह को इस तरह से जो वहां पर हुआ है। लेकिन प्रशासन का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि पहले वहां पर जो कानून व्यवस्था वो नियंत्रण में करके जिससे किसी आम आदमी प्रभावित ना हो, और दूसरा जो अपराधी हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है गिरफ्तार करके उनके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या की वजह क्या है? क्या रंजिशन विजय पंडित की हत्या की गई या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? हत्या की वजह का तो अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन हत्या के बाद जो हंगामा हुआ उसके बाद से पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। जगह दादरी, ग्रेटर नोएडा। तारीख 7 जून 2014। वक्त शाम 8:30। जी हां, इसी तारीख को शाम के वक्त बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता विजय पंडित की बीच बाजार गोली मारकर हत्या कर दी और आराम से भाग निकले। हत्या की खबर सुनकर इलाके में सनसनी दौड़ गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, हत्यारे मौका वारदात से भाग निकले थे। आपको बता दें, विजय पंडित की पत्नी नगर पालिका अध्यक्ष हैं और दादरी इलाके में विजय पंडित काफी जाना माना नाम था। सरेआम हुई हत्या के विरोध में विजय पंडित के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस की लापरवाही के विरोध में दादरी पुलिस थाने पर पथराव किया गया। करीब दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस हंगामे में दादरी थाने के एसएचओ जख्मी हो गए और कई पुलिस वाले घायल हो गए। लेकिन हत्या के बाद हुए हंगामे की वजह भी लाजमी है। लोगों का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान विजय पंडित को जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं, जिसकी कई बार पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते विजय पंडित की हत्या हो गई। फिलहाल तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की पुलिस भी बुला ली गई है। दादरी को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सभी दुकानें बंद करा दी गई हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। पोस्टमार्टम के बाद विजय पंडित के शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। विजय पंडित की हत्या के बाद से परिजन सदमे में है। परिजनों ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। प्रशासन को और उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि उनके ही ढुलमुल रवैये की वजह से ही ये हादसा हुआ है। क्योंकि चुनाव पीरियड का दौर चल रहा था, उसमें क्या नाम है, गुंडा एलिमेंट की धमकियां मिल रही थी भाई को। उन्होंने लिखित में भी और मौखिक में थाने में बराबर इतला उन्हें जानकारी दी, उन्होंने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी। गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा ने घटना के पीछे साजिश की आशंका जाहिर की है और हिंसा के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया है। इसके पीछे साजिश है इन बदमाशों की, माफिया गैंगों की रंगदारी व्यवस्था को चालू रखने। हर सप्ताह 15 दिन में 2 महीने में ये किसी की हत्या करते हैं, उसके बाद 3 महीने तक अपनी दुकान चलाते हैं रंगदारी की। उस बीच के अंदर अगर शासन प्रशासन मजबूत होकर कोई इफेक्टिव कार्रवाई इन पर कर दे, स्वयं ये बचने के लिए जेलों में बंद हो जाते हैं। वहीं इस मामले में पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को पार्टी संसद में उठाएगी और लगातार इस बात की हम आशंका व्यक्त कर रहे थे कि उसके साथ घटनाएं हो सकती हैं, पर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो लोग अराजक हैं, उनके जो रिश्ते हैं वो जग जाहिर हैं। राज्य में अपराधों का विरोध करने का ये हश्र है। भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरी तौर पर निंदा करती है। वहां के कार्यकर्ताओं से मेरी चर्चा हुई है। कल हम इस पूरे मुद्दे को लोकसभा में भी उठाएंगे। वहां से सांसद हैं हमारे महेश शर्मा जी, वो सुबह से कल रात से भी वहां पड़े हुए हैं। पूरी तौर पर कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और हम इस पूरे घटना की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आईजी, डीआईजी, डीएम को दादरी में कैंप करने को कहा है। तो वहीं हत्या के विरोध में बीजेपी ने कल नोएडा में बंद बुलाया है। वह इस मामले में जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। रात को ही स्थिति पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है। अभी वर्तमान में पूर्ण रूप से शांति कायम है। जनपद में धारा 144 भी कायम है। धारा 144 रहते हुए भीड़ इकट्ठा होना या इस तरह का उपद्रव करना गैर विधिक है। समस्त लोगों से यही अनुरोध किया जा रहा है, शांति व्यवस्था बनाए रखें।
लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर विजय पंडित की हत्या की वजह क्या है? क्या रंजिशन विजय पंडित की हत्या की गई या फिर सियासत के चलते विजय पंडित की जान ली गई? ग्रेटर नोएडा की दादरी में हत्या के बाद हुए हंगामे की वजह क्या है, ये तो पुलिस के जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन एनसीआर में पुलिस का खौफ बदमाशों के जहन से खत्म होता जा रहा है, ये कड़वा सच जरूर है। अनुराग चड्ढा, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। और जी मीडिया संवाददाता सर्वेश कुमार इस वक्त दादरी में मौजूद है, मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सर्वेश, दो बातें बहुत साफ निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो परिवार साजिश का शक जता रहा है, कुछ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं कार्यकर्ताओं का नाम ले रहा है, और दूसरी तरफ जो महेश शर्मा है उनकी बात भी हमने सुनी। उन्होंने कहा कि ये जो रंगदारी का एक माहौल गाजियाबाद, दादरी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बना हुआ है, तो क्या पुलिस की जांच इन दोनों बिंदुओं पर चल रही है समानांतर? देखिए, पुलिस के आला अधिकारियों की बात माने राम तो उनकी जांच दोनों बिंदुओं पे चल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि 24 घंटे के अंदर वो आश्वस्त कर देंगे कि कौन से अपराधी हैं और कौन लोग इसमें शामिल हैं। पुलिस की अगर माने तो वो दोनों पहलुओं पे जांच करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ा सवाल बना हुआ है कि महेश शर्मा ने जिस बात को उठाई है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि पिछले अगर आप 2-3 महीनों को देखें तो लगातार कई लोगों को धमकियां मिली हैं और विजय पंडित को भी वो धमकी मिल रही थी। उसके लिए FIR भी दर्ज करवाई गई थी इसी दादरी थाने में, और करीब 1 महीने बाद हत्या हो जाती है। सिर्फ विजय पंडित ऐसे नहीं, ऐसे तमाम लोग हैं जिनसे रंगदारी मानी जाती है, और जो व्यवसायी होते हैं जो इस तरह की समस्याओं को झेलते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, और यही कारण है कि FIR होने के बाद, लगातार धमकी मिलने के बाद, पुलिस के जो प्रशासन के लोग हैं उनको आगाह करने के बाद भी विजय पंडित की हत्या हो गई। तो ये एक बड़ा मामला निकल के सामने आया है, और इसी का नतीजा रहा जो रात भर हुआ, और आज मतलब ये 24 घंटे जो चलता रहा वो कहीं न कहीं इसी चीज का नतीजा है। राम, फिलहाल और सर्वेश, फिलहाल स्थिति क्या है? क्या अब भी वहां पर काफी तादाद में पुलिस तैनात है? जी राम, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन सुनील से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं यहाँ की जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है। कि सुबह यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स लगी थी और पैरामिलिट्री फोर्स लगी थी, लेकिन अभी उन लोगों से उनको हटा दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ चौराहे पे ये 2 गाड़ियां खड़ी हैं जिसको आप देख सकते हैं। बगल में कोतवाली है दादरी, वहां पे पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। जो आला अधिकारी थे वो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन दिन भर यहाँ की सारी दुकानें बंद रही, यहाँ पे लोग नहीं आए। अब जब शाम का टाइम हुआ है तो ट्रैफिक को आने जाने दिया जा रहा है, ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। लेकिन अगर आज दिन भर की बात करें तो कहीं न कहीं पूरे मार्केट में सन्नाटा था। अब भी आप देख सकते हैं कि जो मार्केट की हालत है ये आपको बिल्कुल खाली देखने को मिलेगी। सारी दुकानें अब भी बंद हैं, लेकिन जो लोग आने जाने वाले हैं कहीं न कहीं वो सिर्फ आ जा रहे हैं। तो स्थिति कहीं न कहीं सामान्य होते हुए दिख रही है, लेकिन जो तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है वो अब भी है, और कहीं न कहीं प्रशासन जो है इसके लिए एहतियात बरत रहा है। वो लोग हैं, लेकिन लोगों में दहशत न हो, लोगों में भय न हो, इसलिए उसके लिए पुलिस के लोग लगाए गए थे। जो पुलिस वहां पर अभी भी मौजूद है। सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। 7 जून की रात ग्रेटर नोएडा के दादरी में बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के बाद मचे हंगामे की पूरी कहानी जी मीडिया संवाददाता अनुराग चड्ढा की जुबानी। ग्रेटर नोएडा के दादरी में बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। हत्या के विरोध में समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, दादरी थाने पर भी पथराव किया गया। वक्त रात 12 बजे। भाजपा के नेता विजय पंडित की हत्या के बाद दादरी के व्यापारियों में इतना गुस्सा आया कि वो सड़कों पर उतर आए और उन्होंने जितने भी वाहन यहाँ पर खड़े थे सभी में आग लगा दी। अब से कुछ घंटे पहले यहाँ पर जो तस्वीर थी उसको बयान तो हम अभी नहीं कर सकते, लेकिन जो तस्वीरें यहाँ पर हैं आप देख सकते हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर जो बसें थी, ट्रक थे, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। गोलियों की आवाज अभी आपने सुनी होगी, अभी भी लगातार यहाँ पर बवाल जारी है। जो पुलिस कर्मी आप सामने खड़े देखिए, लगातार हम अपने कानों से गोलियों की आवाज सुन सकते हैं। लगातार पुलिस गोली चला रही है। दूसरी तरफ आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर जो बसेस हैं वो जली पड़ी हैं। बामुश्किल जो बस में सवारी बैठी थी वो अपनी जान बचाकर बाहर निकली। किसी को इस बात का विश्वास नहीं था कि वो दिल्ली से बुलंदशहर की तरफ जा रहे हैं और इस रोड पर इतना बड़ा हादसा भी हो सकता है। व्यापारी इतना गुस्सा भी हो सकते हैं कि वो बसों को आग के हवाले कर दें। फिलहाल व्यापारियों का जो धरना प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं
कहीं थमा नहीं है और जो व्यापारी हैं गली मोहल्ले में छिपकर कहीं ना कहीं पुलिस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और व्यापारियों के बीच में जो कुछ असामाजिक तत्व हैं वो भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार इन तस्वीरों में फिर दोबारा से पुलिस बल पर पथराव हुआ है। लगातार शोर की आवाज आ रही है और पुलिस जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो लगातार इस बवाल को थामने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त रात 1 बजे। इस समय रात के करीब 1 बजे है और अभी तक जो यहाँ पर व्यापारियों का जो धरना प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं थमा नहीं है और जो व्यापारी हैं गली मोहल्ले में छिपकर कहीं ना कहीं पुलिस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और व्यापारियों के बीच में जो कुछ असामाजिक तत्व हैं वो भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं फिर यहाँ पर बवाल हुआ है और किस तरीके से पुलिस टीम पर हमला हुआ है। जो उपद्रवी हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस कर्मियों ने शायद किसी उपद्रवी को पकड़ा है। लगातार जो व्यापारी और पुलिस कर्मियों में प्रदर्शन है वो पूरी तरीके से जारी है। आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर लगातार पुलिस पर पथराव जारी है। कब तक स्थिति आप कंट्रोल, डीएम साहब जवाब दीजिए, कब तक स्थिति आप कंट्रोल करेंगे? जी आप बताइए कम से कम ये बवाल हुआ क्या डीएम साहब? डीएम साहब देखिए जो डीएम है उनसे हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। पुलिस फोर्स बिल्कुल यहाँ पर जो उपद्रवी है उनसे बिल्कुल उनसे उन पर दमन की कार्रवाई वो कर रही है लेकिन जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। सिर्फ जी मीडिया इस पूरे इलाके में है, कोई भी और यहाँ पर नहीं है। लगातार देखिए गोलियां चल रही हैं यहाँ पर। ये देखिए पुलिसकर्मी जो है लगातार ये अपने जो हथियार हैं उनमें गोलियां डाल रहे हैं, उनको चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। हंगामे और आगजनी के बाद मौका वारदात पर पहुंचे मेरठ जोन के आईजी। दादरी में हुए बवाल के बाद मेरठ जोन के आईजी आलोक शर्मा पहुंच चुके हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बवाल के पीछे वो जिम्मेदार किसको मानते हैं। आईजी साहब आपको लगता नहीं कि पुलिस का एक बहुत बड़ा फेलियर है ये घटना जो है ये अभी इसकी जो असली फैक्ट्स हैं वो जैसे सामने आते हैं तब पता पाएंगे किसका फेलियर है। अभी तो फिलहाल एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की हत्या हुई है, उसके बाद जो लोगों में एजिटेशन था उसके कारण लॉ एंड ऑर्डर हुआ, कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ आगजनी हुई है, उसके बाद पब्लिक ने काफी स्टोन पेल्टिंग वगैरह भी करी है। तो इस चीज से जस्ट अभी निपटे हैं और अगला स्टेप जल्दी ही अब लेंगे। सर घटना के बाद जो कुछ एहतियात बरतने चाहिए थे कहीं ना कहीं वो ढंग से नहीं बरते जा सके क्योंकि दादरी इलाका कोई ऐसा इलाका नहीं कि पहली बार ये बवाल हुआ है या पहली बार किसी व्यापारी की हत्या हुई है। हत्याएं भी होती रही हैं, बवाल भी यहाँ पर होते रहे हैं लेकिन जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं स्थिति को भांपने में वो नाकाम साबित रहे। उसकी वजह से आपको भी यहाँ पर रात के 2 बजे आना पड़ रहा है। नहीं मैं तो 12 बजे आ गया था लेकिन जो एकदम से हीट ऑफ द मोमेंट में रिएक्शन होता है उस टाइम पर इतना फोर्स कहीं भी नहीं होता कि उसको मैनेज कर पाए। 1000-2000 सड़क पर आ जाता है तो उसको मैनेज करने में जाहिर है कि थाने का 50-60 आदमी कम पड़ते हैं। तो जैसे जैसे फोर्स आता गया चीजें कंट्रोल में आती गई। वक्त रात 2 बजे। लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा लेकिन स्थिति इतनी खराब कैसे हुई डीएम साहब, क्या लगता है? स्थिति नियंत्रण में है। अभी कुछ अराजकता द्वारा इक्का दुक्का पत्थर फेंका जा रहा है। पुलिस काबू पाई है पूरी तरीके से। व्यापारी की हत्या क्यों हुई, पता लगा क्यों उसको मारा गया? की बात है वो विवेचना में चलेगा, पुलिस विवेचना करेंगे और दोषी को पकड़ेंगे। पहले जो है चुनावों के टाइम पर कहा जाता है व्यापारी की तरफ से कि भाई हम जान को खतरा है, वो पॉलिटिकल रंजिश भी इसमें सामने आई थी। तो उस समय क्या पुलिस ने इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए था पुलिस प्रशासन को, या हर शिकायत को आप लोग? विवेचना में पता चलेगा जिसके संबंध में डीआईजी साहब पूरी बात का ब्रीफ करेंगे। पहले शांति व्यवस्था कायम हो जाए। चलिए बिल्कुल शांति व्यवस्था कायम रही अभी हम चाहते हैं, लेकिन दादरी और जो ग्रेटर नोएडा इलाका है पूरी तरह से ये व्यापारियों की हत्या के लिए जाना जाता है। बट छोटे मोटे गैंग यहाँ पनप रहे हैं, कब तक व्यापारी मरते रहेंगे? प्रभावी प्रयास किया जा रहा है, आगे रहेगी और प्रभावी प्रयास किया जाएगा। ये प्रभावी प्रयास है आपके कि व्यापारी लगातार मर रहे हैं और यहाँ वाहन लगातार जिन लोगों पर पथराव हो रहा है, ये प्रभावी कदम थे आपके? नहीं, घटना होने पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। विजय पंडित की मौत के बाद परिजन सदमे में हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही के चलते विजय पंडित की हत्या हुई है और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। घटनाक्रम हुआ वो कैसे हुआ, आप भी क्या मौजूद थे वहाँ पर? नहीं, मैं मौजूद नहीं था, पर जो सुनने में आया है वो उनकी जो दुकान है मेन रोड पे दादरी में, वहाँ से और घर के बीच में जब वो घर आ रहे थे तो रास्ते में उनको 3 मोटरसाइकिल सवार थे, उनके साथ में 3-4 बंदे और थे, वो आ रहे थे घर की तरफ में, तो वो थोड़ा सा अलग हो गए तो उन पे सामने से फायरिंग की गई। फिर जब वो थोड़ा उल्टे हुए तो पीछे से भी फायरिंग की गई, तो उनके ऊपर के हिस्से में
गोली मारी गई है, ऊपर के हिस्से में गोली लगी। गोली किसने मारी है, कुछ पता लगा अभी तक? नहीं। और किस कारण के चलते मारी गई है? नहीं, ये केवल एक राजनीतिक हो सकता है हमारे हिसाब से, बाकी इतना तो पता नहीं है कि राजनीतिक रंजिश चल रही है। कौन व्यक्ति है? नहीं, इतना तो मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं, अभी तक तो इस बारे में कुछ पता नहीं चला है, पर कहने वाले कहते हैं कि जो आने वाले चुनाव पर जिन लोगों का प्रभाव पड़ने वाला है और वो उठने वाले सितारे थे दादरी के, तो उन लोगों की वजह से या उन लोगों ने कराया जा सकता है। चलिए, अच्छा, इस मामले में क्या भाड़े के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, कुछ आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये शार्प शूटर का पूरा है हमारे हिसाब से शार्प शूटर हैं जो उन्होंने उनको मर्डर। स्थिति फिलहाल यहाँ पर पूरी तरह से तनावपूर्ण है। जो लोग हैं लगातार पुलिस से इधर उधर बचने का प्रयास कर रहे हैं। उधर कुछ असामाजिक तत्व ऐसे भी हैं जो पुलिस पर अभी भी लगातार हमला कर रहे हैं। दादरी से कैमरामैन शेर सिंह के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। और इसी के साथ जी संगम फॉलोअप में बस इतना ही। नमस्कार।